अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरलड्रा की क्लास नंबर जो है वो 31 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरलड्रा 2021 पर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि क्लास जो है वो थोड़ी सी लेंथी होगी। नंबर 2 पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैं नहीं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन वो चीज़ें बताऊंगा जो कि टाइप टूल का मकसद है। ठीक है, इसके अंदर जो आप टाइप टूल से कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइपोग्राफी एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे टाइप टूल के बारे में आपको इतना बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं बताई हुई इसके बारे में। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी बाहर आपको नज़र नहीं आ रहे होते और आपको पता नहीं लगता कि हमने इसे किस तरह यूज़ करना है। तो बेसिकली क्लास भी लेंथी होगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम स्किप करेंगे। जो स्किप करेंगे वो ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, वो हम जब साथ साथ कोरलड्रा पढ़ते जाएंगे या इस पर काम करते जाएंगे तो वो भी हम साथ साथ चीज़ें जो है वो सीखते जाएंगे। ठीक है जी, तो सिंपली टाइप टूल आपको यहाँ पर सिंपली नज़र आ रहा होगा, मुझे जूम करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट टूल टाइप टूल जिसे आप कह लें, F8 इसकी शॉर्टकट की है। कीबोर्ड से आप F8 का बटन प्रेस करते हैं तो आप अपने सिंपली जो है वो टेक्स्ट टूल पर या टाइप टूल पर कोरलड्रा में आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F8 अब प्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेते हैं टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मैंने लिख लिया जी टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर जो इसकी मेन ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही है ना, हमने इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके पैनल में भी चल जाए ना, यहाँ पर अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं इसके पैनल में, तो इसके पैनल में भी तकरीबन वही सारी आपको चीज़ें नजर आएंगी जो आपने यहाँ पर पढ़नी है। और मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो यही है। ठीक है, यहाँ पर कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है, तो इसलिए सिंपली सबसे पहले हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है वो हो जाता है फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा आपके पास फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट्स के अंदर आपका जो भी फ़ॉन्ट है, जो भी आपके पास फ़ॉन्ट्स मौजूद है या जो भी आपने फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड करना है, आप सिंपली यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अब सिंपली यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो से भी फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास आगे आ रहा है वो है साइज़। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ है, आप यहाँ खुद टाइप कर भी सकते हैं। ठीक है, टाइप करके भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप सिंपली इसके एक साइड से पकड़ के स्ट्रिच करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ बताता जाऊँ, अक्सर लोग स्टूडेंट ये बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे कॉपी किया, करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ इस पे। ठीक है, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ तो इस सेंटर वाले नोट से पकड़ के इसे स्टिच कर रहे होते हैं या इसके सेंटर वाले नोट से पकड़ के इसे स्टिच कर रहे होते हैं। तो यार ये करना बहुत ही बुरी चीज़ है और इससे सारे फ़ॉन्ट का जो पावर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये इसकी जो है टाइपोग्राफी उसके असूलों के खिलाफ है। ठीक है, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने अपने फ़ॉन्ट को ही जो है वो बिल्कुल सही स्टिच करना है यहाँ कॉर्नर से पकड़ के। ठीक है, ताकि ये ऑल साइड्स इक्वल रहे। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से करने वाला शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको करेंगे तो ये ऑल साइड्स इक्वल आपके पास जूम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पे तो आपको ये समझ आ गई। ठीक है, मैं इसको रेगुलर करूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, जैसा कि जिन दोस्तों ने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर चलाया होगा उन्हें पता होगा कि अक्सर औकात आपके पास ये होता है, बल्कि अक्सर क्या उसमें तो ये ऑप्शन है कि आपके पास फ़ॉन्ट की, पहले तो आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट चूज़ करने का और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है उसके स्टाइल्स, उसकी फैमिली चूज़ करने का। जिस तरह के अगर एक फ़ॉन्ट है उसके अंदर आ गया मजीद आपके पास अटैलिक आ जाता है, बोल्ट आ जाता है, लाइट आ जाता है, रेगुलर आ जाता है, मीडियम आता है, बोल्ट आ जाता है, एक्स्ट्रा ब्लैक आ जाता है, ब्लैक आ जाता है। ठीक है, हैवी आ जाता है, थिक आ जाता है। ये सारे जो हैं वो क्या करते थे कि आपके पास यहाँ साइड पे ऑप्शन होता है, लेकिन कोरलड्रा में आपने इसकी यहीं पर जहां फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करें इसी के अंदर जाके आपने इसकी फैमिलीज को चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको उन्होंने अलग से साइड पे ऑप्शन नहीं दिया। उसके बाद आपको ये भी पता लग गया कि आपने इसकी फैमिली को कैसे सेलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के साइज को किस तरह इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये भी बताता जाऊं, यहाँ पर भी नहीं है और अगर आप इस पैनल को भी ऑन कर लें तो यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो ये है कि अक्सर आप क्या करते हैं कि अपने टेक्स्ट को लिख लेते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि यार मेरा ये जो टेक्स्ट है ना ये ऑल टू ऑल कैप्स लॉक में चले जाएं।
ठीक है। तो कैप्स लॉक में जाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपके पास टेक्स्ट का एक पैनल आ जाता है। टेक्स्ट के पैनल में आपके पास लिखा है चेंज कैप्स लॉक्स, आपने इस पर क्लिक कर देना। अब इस पैनल में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताऊंगा, इस क्लास में नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली क्या है, चेंज कैप्स, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास कैप्स की डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। अगर आपने सारे अटैलिक करनी है अटैलिक कर लें, अरे अटैलिक कह रहा हूँ, सारे के सारे जो है वो कैप्स लॉक में लेके जाने हैं, जो है वो बिग कैपिटल करने हैं, या फर्स्ट जो है वो लेटर उसे बिग करना है। तो यहाँ पर आपके वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जिस तरह के मैंने इन सारों को कैप्स लॉक में लाना चाहता हूँ, मैंने सारे वर्ड्स जो हैं वो कैप्स लॉक सेलेक्ट किए और मैंने इसे ओके कर दिया। तो देख सकते हैं सारे के सारा जो मेरा टेक्स्ट है वो कैप्स लॉक में चले गया, ठीक है। ये ऑप्शन ना यहाँ पर आपके पास नजर आएगा और ना ही इस प्रॉपर्टीज में नजर आएगा, इसलिए मैं मेन वो चीजें पढ़ाना चाह रहा हूँ जो कि जरूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, एक और जो है वो ऑप्शन आपके पास आता है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास जो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर है उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने टेक्स्ट को जो है वो उसके अंदर की जिस तरह ये ई और टी का डिस्टेंस है इसे कम करते थे, ठीक है। कम करने के लिए आपके पास यहाँ एक ट्राइंग का मेरे ख्याल से ऑप्शन आता था, जो कि ना यहाँ पर इस पैनल में आपको नजर आएगा और ना ही यहाँ ऊपर आएगा। तो अब वो ऑप्शन यूज कैसे करना है, क्योंकि ये मैंने देखा है काफी ज्यादा लोगों की वीडियोस मैंने भी देखी है जिन्होंने ये चीज का नहीं बताया, शायद कुछ ने बताया भी हो, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो उस ऑप्शन को यूज करने के लिए आप अपने टेक्स्ट टूल को जो है आपका सिलेक्ट है या आपका कोई भी टूल सिलेक्ट है उसे आप छोड़कर आप अपने आओगे शेप टूल पर। जब आप शेप टूल पे आओगे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूं, प्लस का यहाँ पर एक आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है और एक ये वाला ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी जूम आउट करूं इसे, और एक आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है कि मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नहीं बताई हुई, मेरा ख्याल जहाँ तक कहता है वो ये है कि अगर तो आप इससे करेंगे तो इसके अंदर ट्राइंग, यानी मेरे ख्याल से ट्राइंग का ऑप्शन, इनके अंदर डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट के बाद एक और इसमें मजीद लाइन जो है वो ऐड कर दी, जैसा मैं करता हूँ, ठीक है, होल्ड ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप बेशक इसको भी कैप्स लॉक में, कैप्स लॉक का बटन दबा के मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसके अंदर स्पेस दे दें। अब इन दोनों की जो स्पेस है, यानी ये जो देख सकते हैं ये स्पेस है, इन दोनों को काम करने के लिए आप किस तरह करेंगे, इन दोनों को काम करने के लिए भी आप शेप टूल पे जाएंगे और अब पहले तो आपने इस हैंडल की मदद से इसके अंदर वाला डिस्टेंस काम किया था, अब आप इस हैंडल की मदद से इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उससे काम करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ना आपको यहाँ पर मिलेंगे ना यहाँ पर, अगर आप टाइप टूल में चलते हैं तो देखें ना यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसको यूज करने के लिए आप जाएंगे शेप टूल में, ठीक है, ये भी आपको पता लग गया। उसके बाद एक और इसमें बड़ी यूनिक सी चीज़ है, मैं भी इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसे सारे को मैंने कर लिया कैप्स लॉक में, ठीक है। आप लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं गौर से, अगर मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊं दोबारा फिर, कि यहाँ पर हर टेक्स्ट जो आपका वर्ड है, कैरेक्टर है, उसके पास यहाँ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं ये पॉइंट नजर आ रहा है, फिर आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, फिर इसी तरह आपको हर एक के साथ ये देखें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अब इन पॉइंट्स का क्या काम है, इन पॉइंट्स का ये काम है, और ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी ऊपर जब मैं करूंगा इसके ऊपर वर्क तब आपको नजर आएगा। मैंने क्या किया जी, यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ पर नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए आप दोबारा शेप टूल पे ही जाएंगे। शेप टूल पे जाने के बाद अब मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं जूम भी करके दिखाता हूँ, देखा मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। जब ये सिलेक्ट होगा, अनसिलेक्ट होगा, तो एक मिनट, ये देखें अनसिलेक्ट होगा तो ये फिल नहीं होगा, और अगर जब ये फिल हो जाएगा तो समझ लें आपका ये जो पॉइंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी टेक्स्ट का पॉइंट ये सिलेक्ट किया है उसका मतलब ये है कि जैसा मैंने ई को सिलेक्ट किया है तो अब ये ई का जो कैरेक्टर है या वर्ड है ये मैं अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ, इसके स्केल को कम ज्यादा कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, अटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह कि मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, ये ले जी मेरा ई अंदर से बोल्ड हो गया, ठीक है। मैं इसी को बोल्ड नहीं करना चाहता, अटैलिक करना चाहता हूँ, अटैलिक हो गया, अटैलिक नहीं करना चाहता, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। इसी तरह आप इसको डिफरेंट वे से अब अपने अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहे,
ठीक है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस पर की थी तो मुझे ये नहीं मिला, लेकिन मैंने फिर इसको खुद जब रिसर्च की तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ से इनको चेंज करना है, क्योंकि यही असल फ़ॉन्ट की आपकी खूबसूरती है। इसके ज़रिए आप किन चीज़ों को प्रोमिनेंट करते हैं और कईयों को प्रोमिनेंट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी कर लिया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इसी को ऊपर लेके जाना, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये ई जो ऊपर चल जाए, ठीक है, मैं इसकी अंडरलाइन रिमूव कर रहा हूँ। ई को ऊपर लेके जा सकते हैं, उठा के इस साइड पे ला सकते हैं, ठीक है, नीचे ले जाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, जैसा मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो देखिए मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं, रोटेट भी आप कर सकते हैं 360 के एंगल पर, जिस तरह आपने रोटेट करना है रोटेट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पर भी आपने लेके जाना है अपने अकॉर्डिंग आप इसे आगे पीछे लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्स लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, यह आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, जो भी आपने इसको करना चाह रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें बताना वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये आपके पास आ गया। फिर यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 200 कर दें तो 300 कर दें। फिर यहाँ से अब इसका ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट को यहाँ से अब इसकी फ़ॉन्ट को चेंज भी कर दें, ठीक है, तो इसी करैक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह हर करैक्टर को आप मूव कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, ये टेक्स्ट लिखा गया है, तो यूँ आप इसको एक अच्छी से टाइपोग्राफी का काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम अपने पाथ पर, ठीक है, लाइन टूल मैंने आपको पढ़ा दिया है, पाथ के ऊपर आप किस तरह वर्क करेंगे। जिस तरह कि मैंने एक पाथ बनाया, मैंने इसे कर दिया कर्व, ठीक है। कर्व करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कर्व ले आता हूँ, मैंने इसे उठाया और मैं ले आया यहाँ पर यूज, इसको मैंने ऊपर कर दिया। अच्छा, अगर आपने इसके ऊपर लिखना है, यानी मैं चाह रहा हूँ ये राउंड में लिखा जाए, सिंपली आप टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जिस तरह ही आएंगे ना, ये देखें, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं साथ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए, तो आप जिस तरह ही अपनी इस लाइन के ऊपर आएंगे, देखें तो आपके टेक्स्ट टूल के साथ एक कर्व सा बना आ गया। आप जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब ये जो कर्व है वो आपकी शेप के ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये आप सर्कल में लिख लें, राउंड में लिख लें, जिस तरह मर्जी लिखें वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपके पास जो है वो ऊपर ऑप्शन आ गया, आपने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, तो देख सकते हैं मैं अगर लिख लेता हूँ, ठीक है, नंबर 1 पे तो मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक तो आप इसके साइज को इंक्रीज करेंगे, ओहो सॉरी, एक तो आप क्या करेंगे जी, इसके साइज को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पर चले गए, ये देखिए जी, इसके साइज को इंक्रीज किया। फिर उसके बाद आप इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि एक जगह स्टिल रहेगा। जिस तरह कि मैं इसको कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए, 100 किया। अब आपको इसको उठा कर यहाँ पर इसको अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, बाहर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, फिर इसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर। अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ प्रीसेट्स भी हैं, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर आपके कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, आप इन्हें भी अपने अकॉर्डिंग ये देखें यूज़ कर सकते हैं। किस तरह टेक्स्ट लिखा गया, तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के ये है, ये है, ये है, ये है, ये कुछ प्रीसेट्स हैं, आप इन्हें भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर ले इसको, ये देखिए ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये जब जब लोगो वगैरह आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं राउंड में, तो तब ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जिस तरह कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और इसी के अंदर एक और सर्कल जो है वो मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, टाइप कर लिया, ठीक है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ओहो सॉरी, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल और मैंने इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना है। ओहो सॉरी, ये गलती मेरे से हो गई, और ये हुई कि मैंने इसको पहले यहाँ नीचे लाना है, उसके बाद यहाँ टाइप टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने, अच्छा यहाँ पर अगर ये देखें, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो नहीं खैर, ये इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे, लाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कर्व आएगा। अगर आप लाइन के बगैर करते हैं ना, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप इसको राउंड में आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिखना चाहें। जूम आउट करके मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर जूम करता हूँ, अब यहाँ पैराग्राफ में लिखा, राउंड में जो पैराग्राफ में आप लिखना चाहते हैं, ओहो सॉरी, ये देखें
राउंड में लिखा जाएगा, देख सकते हैं। मैं जिस तरह कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ राउंड पैराग्राफ में लिखा जाएगा। अभी हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ का अपने ज़हन में ख्याल रखना है कि जब आप इस पर लिखें टाइप करें तो ये टाइप कर्व में हो, यानी कि जो है वो पाथ पे हो, ठीक है। टेक्स्ट पे चले गए, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप टूल पे चले गए। अब फिर आप गौर से देखें कि यहाँ पर जब कर्व आ जाए तो फिर आपने इसके ऊपर लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मिसाल है, ठीक है। मैंने मुबशर लिखा, उसके बाद आप इसे उठा के बाहर ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है वो अपना चेंज कर लें, फ़ॉन्ट सॉरी कह रहा हूँ मैं, यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। 48 70 मैंने कर लिया। उसके बाद ये है कि अब आप इसके अंदर पहले तो इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में चेक कर लें, ठीक है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इसके एंगल्स हैं टेक्स्ट के, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल Z अनडू कर रहा हूँ, ओ बस, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ गया। अब आप इसको मूव करके अंदर की तरफ लेके आना चाहते हैं, अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं अंदर की तरफ जाने का, जिस तरह कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि सीधा नहीं, ये उल्टा आ रहा है, तो इसको सीधा करने के लिए, ठीक है, आप इसको यहाँ सीधा करने के लिए जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको लिख दिया और मैं इन सारों को ले जाता हूँ कैप्स लॉक में, ठीक है। मुझे ज़रा कैप्स लॉक में फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए भाई मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए आप यहाँ से इसे इनके ऑप्शंस को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह के मैंने ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आपने पहले इसकी साइड को चेंज करना है और अब आपने उठाकर इसी टेक्स्ट को बाहर की तरफ ले आना। ये ले जी, ये आपके लोगों में लिखा गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है। नंबर 1 तो आप यहाँ से इसको मिरर करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर डिस्टेंस है आपके पास कि आपने किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह आप दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैं इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी जगह पे इसको घुमा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, अंदर की तरफ करना है, बाहर की तरफ। एक तो आप इसको मिरर के जरिए भी चेंज कर सकते हैं और एक इसको प्रीसेट्स के जरिए भी आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर प्रीसेट्स भी हैं, इनके जरिए भी आप इसकी साइड्स को चेंज करके लिख सकते हैं। ये है बेसिकली आपका लोगो बनाने का भी तरीका। यहाँ से आप इसमें लोगोज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसके पीछे वाला जो कलर है वो रेड कर देता हूँ और जो मेरा टेक्स्ट है उसे मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। फिल जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आउटलाइन मैंने ओहो सॉरी वाइट किया और ये सर्कल को पकड़ के मैंने इसका जो फिल है वो ओहो सॉरी ये फिल क्यों नहीं काम हो रहा, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, वो पाथ है उसको आपको ब्रेकअप अपार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूँ आप लोगोस भी इसमें बना सकते हैं, ये भी एक इसका ऑप्शन है। और ये भी है कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लिया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ मैं बताता जाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मेरे ख्याल से, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने यहाँ लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है क्या लिखा है। अच्छा मैंने यहाँ लिख लिया, लिखने के बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक पाथ पहले से ही डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक पाथ जो है वो पहले से ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं कर्व के ऑप्शन पे जाता हूँ और मैंने इसे किया कर्व, ठीक है। कर्व मैंने किया इस तरीके से, इस लेवल में, ठीक है। मैंने इसे कर्व कर लिया। अब यहाँ पर ये था, पहले तो आपने देख लिया कि आप डायरेक्ट किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने लिखना हो तो सिंपली आपके पास ये कर्व आ गया, आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो आपको ओहो सॉरी ये देखें नज़र आ गया कि जो भी आपने इस पर टाइप किया वो आपको नज़र आ रहा है। आप इसको आगे ले जाए, पीछे ले जाए, नीचे ले जाए, जिधर मर्जी। लेकिन अगर इन केस एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह कि मैंने यहाँ पर ये तो लिख दिया हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना ये इस पाथ पे चला जाए, तो उसका भी बहुत इजी वे है कि आप यहाँ टेक्स्ट के पैनल में जाएंगे या ऊपर टेक्स्ट के पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पाथ के ऊपर जिस तरह यहाँ पाथ के ऊपर आएंगे खुद ही आपको दिखाने लग जाएगा जी आपका टेक्स्ट यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, ऊपर करना है ऊपर कर लें, नीचे एडजस्ट करना है नीचे कर लें, इसके ऊपर बिल्कुल करना है, ये लें जी, ये भी आपका ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मजीद ऑप्शन हैं, ट्यूटोरियल्स काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ स्किप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल्स में पढ़ लेंगे इन बाकी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर एक तो आपको ये भी टाइप टूल के बारे में समझ लगी कि आप पाथ पे किस तरह लिख सकते हैं, अगर पाथ बना हुआ है तो उसके ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एक और,
ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट टूल से ही रिलेटेड है इसलिए मैं टेक्स्ट टूल में सिखा रहा हूँ। कुछ लोग सिर्फ टाइप टूल ये टेक्स्ट टूल सिखा देते हैं, तो ये भाई इसके अंदर ही आता है, ये ज़रूर है सीखना, तो फिर आपको इसकी सही अच्छे तरीके से समझ लगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ रह गई हैं चीज़ें लाइन्स की। लाइन का क्या है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसा मैं लिख लेता हूँ यहाँ मुबशर, ठीक है, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है F4 कर लें यार। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पहले यहाँ पर आपको यहाँ से सिखा दूँ। मैंने क्या किया, ये लिखा मुबशर। अब यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली आपकी जो इंग्लिश है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, और जो आपकी उर्दू है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आती है। इसी तरह इसके अंदर भी एक इसने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और फुल, और ये इन्होंने बाकी मजीद ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका मकसद क्या, इसका मकसद ये है कि जिस तरह के मैं अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा, तो ये देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर मैं इसी शेप को पकड़ के मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो अब मैं यहाँ जो चीज़ भी ऐड करूँगा, जिस तरह कि मैं यू लिखता हूँ, तो देखिए लेफ्ट की राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जा रही है, देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली इसका ऑप्शन का पर्पस। अगर आप सेंटर में कर देते हैं तो भी वेल एंड गुड है, अगर सेंटर में करेंगे तो सेंटर से हर तरफ जाएगी चीज़, यानी इस तरफ या उस तरफ सेंटर से लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसे नन रहने दें अभी, ठीक है, इसका और भी कोई जो यूज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसे नन कर दिया। उसके बाद कई जगहों पे सेंटर यूज़ होता है, कहीं लेफ्ट यूज़ होता है, तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने डायरेक्ट कोरल ड्रा में उर्दू लिखनी है, ठीक है, मैं यहाँ से अपना उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले इस को कर लेता हूँ राइट अलाइन, ठीक है, तो मैंने लिख लिया, तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको भी अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं चेंजिंग, सो भी आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें शुबान रबी अल्लाह ताला में ये भी लिखा गया, तो ये है कि ये अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लेफ्ट अलाइन जब आप काम कर रहे हैं तो लेफ्ट अलाइन कर लें, राइट अलाइन कर रहे हैं राइट अलाइन कर लें। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में बताता जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं वाइंड अप करने लगा इसको ताकि ज़्यादा फिर आप बोर भी ना हो। यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं, जब पैराग्राफ लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे तो आप इसके पैराग्राफ में रहेगा, ठीक है, जिस तरह अकॉर्डिंग के जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ये आपके पैराग्राफ के अंदर ही रह रहा है। अब यहाँ पर आपने पैराग्राफ लिख दिया, इसके अंदर वही सारे ऑप्शन हैं, सेंटर अलाइन, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर जाकर लिख दिया। अब मैं इन को जब सेंटर लाइन करूंगा तब आपको और अच्छे तरीके समझ आएगी। देखें पैराग्राफ के बिल्कुल सेंटर में आ गया ये चीज, ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको नंबर्स देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी लिस्ट को नंबर भी दे सकते हैं, देख सकते हैं नंबर भी आ गया, ठीक है। 2 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस दे दी है, तो अगर मैं स्पेस दिए बगैर करता तो शायद 2 ना यहाँ आता, तो 2 भी आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जैसा आप ये 2 जो है वो आगे आ गया, तो अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइन करता हूँ देखिए भी एक सीक्वेंस में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ इनके नंबर नहीं देना चाहते, आप इनको पॉइंट्स देना चाहते हैं, बुलेट्स देना चाहते हैं, जो पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं वो देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसी तरह इनके अंदर जो डिस्टेंस है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा है यहाँ पर आपके पास जो है वो राइट से थोड़ा डिस्टेंस चाहिए आपको, यानी इस साइड से मैं चाहता हूँ थोड़ा ही पैराग्राफ से इस तरफ आ जाए, तो यहाँ से डिस्टेंस दे दूंगा, ठीक है, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, यूं भी डिस्टेंस मिल जाएगा, यूं आप यहाँ से डिस्टेंस वगैरह दे सकते हैं, इनकी जो साइज़ हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके कुछ ऑप्शंस। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको चले बताता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर एक क्या है कि अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के पीछे अगर आपने कोई कलर फिल करना है, टेक्स्ट के नीचे अगर आपने कोई कलर फिल करना है तो वो आप इस से कर सकते हैं। जो इसके अंदर मजीद ऑप्शंस हैं वो भी आप देख लें, ठीक है। नंबर 1 पे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपने जिधर से भी करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर नो फिल से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ कोई कलर फिल करता हूँ तो देखिए इसके पीछे कलर लिखा है, कलर आज ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके पीछे एक फिल ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ पैटर्न 2 कलर्स
ग्रेडियंट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे नन कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती है इसकी आउटलाइन। ठीक है, फिल ख़त्म हो जाएगा और आउटलाइन जो है मेरे ख्याल से आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिल भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ आउटलाइन भी। अब आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देख सकते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप आउटलाइन का ऐड कर सकते हैं। ये काम आप वैसे F12 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बाकी मजीद इसमें पैराग्राफ्स के ऑप्शन है। अगर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ वो भी बता ही दूँ, मैंने यहाँ लिखा, ये पैराग्राफ लिखे और फिर मैंने जो है वो कुछ भी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे मेरा पैराग्राफ है, सेंटर लाइन और ये सारा आपको पता लग गया। अगर आप यहाँ से भी सेंटर लाइन पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन और फुल करना चाहते हैं तो फुल भी ये इसको कर देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसके अंदर जो डिस्टेंस वगैरह काम ज़्यादा करना चाहते हैं इसकी लाइन्स के अंदर, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ओहो सॉरी, यहाँ पर मैं पहले से सिलेक्ट करूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरे ख्याल से इसके अंदर जो डिस्टेंस आएगा, अच्छा इसको पहले करते हैं लेफ्ट अलाइन। ओह सॉरी, एक मिनट मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। इसके अंदर अगर मैं डिस्टेंस को, मेरे ख्याल से यहीं से होता है, लाइनिंग इसकी यही है, पता नहीं अब यहाँ से हो क्यों नहीं रही। तो ये यहाँ से आप इसकी लाइनिंग्स, जो पैराग्राफ की लाइनिंग्स है उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसके अंदर कितना है डिफरेंस, इनके अंदर जो डिस्टेंस है उन्हें भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है टाइप टूल। असल में टाइप टूल का जो पैनल मेन जो मेरे नज़दीक है वो ये है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सिखाऊंगा कि वो क्या है, तो वो इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। ये था बेसिकली आपका टेक्स्ट टूल या टाइप टूल। उम्मीद करता हूँ आज के इस टेक्स्ट टूल की, टाइप टूल की आपको समझ आई होगी। समझ आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। खुदा हाफिज़।